हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अ न्यू लेसन। एक तरह से यह सारी घटना सच है। एक तरह से मैंने कुछ भी नहीं कहा उससे। एक तरह से हम उसके घर नहीं जाना चाहते। या एक तरह से आतंकियों का कोई भी ह्यूमन राइट नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते या सुनते ज़रूर हैं। आज हम सीखने वाले हैं ऐसे ही सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम करना। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए, जिससे नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसको फ्रेम करना। एक तरह से का मतलब होता है इन अ वे। इसका स्ट्रक्चर है इन अ वे, कॉमा प्लस मेन सेंटेंस एज इट इज़। टू अंडरस्टैंड मच बेटर, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स फ्रेंड। एक तरह से यह सारी घटना सच है। किसी ने किसी को किसी घटना के बारे में बताया, इंसिडेंट के बारे में बताया, एंड वो बोल रहा है कि ये बिल्कुल सच है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तो कैसे बोलेंगे? इन अ वे दिस होल इंसिडेंट इज़ ट्रू। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स। एक तरह से हम दोनों सगे भाई हैं। अब ये सिचुएशन कब आती है? जब कजिन्स हैं एंड वो साथ में ही रहते हैं एंड बहुत ही क्लोज़ हैं, और उनके पेरेंट्स दोनों के एक दूसरे को सगे के जैसे प्यार करते हैं, सगे भाइयों के जैसे प्यार करते हैं, कजिन्स के जैसे नहीं। तो उस सीन में बोलेंगे इन अ वे वी बोथ आर रियल ब्रदर्स। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स। एक तरह से मैंने कुछ भी नहीं कहा उससे। अब कभी कभी क्या होता है कि आपने किसी को थोड़ा सा डांट दिया या समझा दिया एंड वो नाराज़ हो जाते हैं आपसे, बेसिकली बच्चे। तो उस केस में अब बच्चा कोई नाराज़ हो गया एंड कोई आपसे बोल रहा है कि ऐसा क्या कह दिया तुमने कि वो नाराज़ हो गया है, रो रहा है या रो रही है। तो आप बोल रहे हैं एक तरह से मैंने कुछ भी नहीं कहा उससे, मैंने केवल समझाया था उससे। आप बोलेंगे इन अ वे आई डिडंट से एनीथिंग टू हर, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेक हर अंडरस्टैंड, दैट्स इट। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक तरह से मुझे दूसरों की चुगली करना पसंद नहीं है। अब हमारे नेबरहुड में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जिन्हें चुगली करना किसी की भी बहुत पसंद होता है, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। दे जस्ट लव इट टू बैक बाइट एनीथिंग। तो इसको कैसे बोलेंगे? इन अ वे आई डोंट लाइक टू बैक बाइट अबाउट अदर्स। अब चुगली करना का मतलब होता है बैक बाइट, एंड गॉसिप का भी उसी सेंस में होता है कि चटकारे लेकर किसी की बातें करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ फ्रेंड्स। एक तरह से हम उसके घर नहीं जाना चाहते। ऐसा कब होता है कि आपको कहीं या तो जल्दी निकलना है एंड कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि चलो थोड़ी देर के लिए वहाँ भी हो लेते हैं, एंड आपका फ़्लाइट में भी मिस हो सकता है वहाँ जाने पे। तो आप बोलते हैं एक तरह से हम उसके घर नहीं जाना चाहते। या फिर दूसरा सीन हो सकता है कि आपकी बनती नहीं है उन लोगों से जहाँ आप नहीं जाना चाहते, तो आप इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो उसको कैसे कहेंगे? इन अ वे वी डोंट वांट टू गो हिज हाउस। अब यहाँ पर मैंने हाउस के साथ यूज़ किया है प्लेस को। आप प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं एंड हाउस भी यूज़ कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में प्लेस भी पॉपुलर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स। एक तरह से उसकी ज़िंदगी नर्क बन गई है। आपने अक्सर न्यूज़ में देखा सुना होगा कि यंगस्टर्स जो हैं आजकल लव मैरिज का एक ट्रेंड सा बना हुआ है, एंड वो घर परिवार किसी की नहीं सुनते, बस उनको लव हो जाता है एंड दे गेट एस्केप्ड। वो भाग लेते हैं, चले जाते हैं घर बार छोड़ के, और उसके कुछ सालों बाद उनकी जो सिचुएशंस हैं वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। कई बार डोमेस्टिक वायलेंस अधिक हो जाती है, एंड तो उस केस में ऐसा होता है। या कुछ लोग बीमार हो जाते हैं और ऐसी बीमारी लग जाती है कि उनकी ज़िंदगी बहुत ही बेकार हो जाती है, या किसी लफड़े या पचड़े में फंस जाते हैं। उस केस में बोलेंगे एक तरह से उसकी ज़िंदगी नर्क बन गई है। इन अ वे हिज लाइफ हैज़ बिकम हेल। अब यहाँ पर मैंने हेल के साथ में यूज़ किया है कर्स को और वर्ज को। हेल का मतलब होता है नर्क बन जाना, कर्स का मतलब होता है अभिशाप बन जाना या श्राप बन जाना।
और वर्ज का मतलब होता है बुरी बन जाना, दयनीय बन जाना। तो यू कैन यूज़ एज पर योर कन्वीनियंस। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स। एक तरह से आतंकियों का कोई भी ह्यूमन राइट नहीं होना चाहिए। इस पर आप ज़रूर एग्री करेंगे मुझसे कि जब वो आतंकी है तो वो ह्यूमन कहाँ रहा, उसको कोई भी ह्यूमन राइट एड यानी कि सहायता, मदद या लीगल सपोर्ट नहीं दिया जाना चाहिए। अगर कोई आतंकी है, आप कुछ भी करो वो आतंकी ही रहेगा। सो देर इज़ वेस्ट ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेज टू प्रोवाइड देम ह्यूमन राइट्स। तो इसको कैसे बोलेंगे? इन अ वे टेररिस्ट शुड नॉट हैव एनी ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ पर मैंने टेररिस्ट के साथ में एक्सट्रीमिस्ट का भी यूज़ किया है। यू कैन यूज़ ईदर टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट। सो फ्रेंड्स, आज के लेसन में इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए जिससे नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।